कंट्रीज इकोनॉमिक सुपर पावर्स ऐसे ही बाय चांस नहीं बनती, हिस्ट्री में जाकर देखिए। हर सक्सेसफुल इकोनॉमी ने पहले एक फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व की है, एंड दैट इज एनर्जी। पिछले 100 सालों तक इसका सोल्यूशन सिंपल था, बर्न मोर कोल, ड्रिल मोर ऑयल एंड जनरेट मोर पावर। लेकिन आज पहली बार हिस्ट्री में एक लार्ज इकोनॉमी इज ट्राइंग टू रीराइट दैट प्लेबुक, और वो इकोनॉमी है इंडिया। Instead of following the traditional path, India is betting aggressively on solar energy. और अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो सोलर पावर जनरेशन में हुआ जंप किसी टेम्पररी ट्रेंड की तरह बिल्कुल नहीं लगता। रीजन भी सिंपल है, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हर साल 6% प्लस से ज्यादा ग्रो कर रही है। AI, डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग और EV अडॉप्शन जैसे नए डिमांड ड्राइवर्स इस ग्रोथ को और एक्सेलरेट कर रहे हैं। इसीलिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एस्टिमेट है कि 2030 तक इंडिया में ऐड होने वाली नई पावर जनरेशन कैपेसिटी का लगभग आधा हिस्सा सोलर से आ सकता है। और अगर ये ट्रांजिशन वाकई इतना बड़ा होने वाला है तो ऑब्वियस सवाल ये है, कौन सी कंपनीज क्वाइटली इंडिया के नेक्स्ट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रही हैं। So let's start today's video with our first stock, which is Waaree Energies. सोचिए 2024 में ग्लोबल सोलर कैपेसिटी सिर्फ 2.2 टेरावाट थी और 2030 तक ये 7 टेरावाट का लेवल क्रॉस होने का एस्टिमेट है, यानी रफली 3x ग्रोथ, दैट टू विद इन जस्ट फ्यू ईयर्स। वैसे अगर हम कंपेयर कर ही रहे हैं तो Waaree Energies भी नेचुरली माइंड में आती है, गिवन दैट इंडिया की इस लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर ने भी 17 ईयर्स के अंदर खुद को 1000x एक्सपैंड किया है। And the fact that the company is vertically integrated and उसकी presence upstream manufacturing से लेकर downstream project execution तक है, जिसमें solar cells, PV modules, inverters और utility scale EPC projects सब शामिल हैं, वो एक deep competitive advantage भी enjoy करता है। जैसे जैसे companies module manufacturing से पूरी integrated value chain की तरफ बढ़ती हैं, required capex per gigawatt लगभग 10 to 17x तक बढ़ जाता है, which is why ये business naturally एक high entry barrier create करता है। And that's not it. Government backed solar projects में सिर्फ ALMM approved modules और cells ही यूज हो सकते हैं। वारी की 20 gigawatt module capacity ALMM 1 और 5.2 gigawatt cell capacity ALMM 2 में approved है, giving it a strong edge in government led solar projects. इसका impact numbers में भी साफ दिखता है। FY26 में रेवेन्यू 84% ग्रो हुआ, EBITDA 117% बढ़ा विद मार्जिन इंप्रूव होकर 22% तक पहुंच गया और पैट भी डबल से ज्यादा होकर 3880 करोड़ रहा। रिस्क की बात करें तो वारी का बिजनेस काफी कंपेटिटिव है। आज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इंपोर्ट ड्यूटीज और ALMM पॉलिसी का बेनिफिट मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी कंपेटिटिवनेस इंप्रूव हुई है। लेकिन अगर फ्यूचर में इन पॉलिसीज में एडवर्स चेंजेस आते हैं या चीपर इंपोर्ट्स को फिर से एक्सेस मिलता है तो प्राइसिंग और मार्जिन्स दोनों पर प्रेशर आ सकता है। फिलहाल वारी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 77,221 करोड़ है विद प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ 19.2 टाइम्स। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। पेरिस दुनिया के सबसे आइकॉनिक शहरों में से एक, लेकिन गुजरात में एक ऐसा रेन्यूएबल एनर्जी पार्क डेवलप हो रहा है जो पेरिस से लगभग 5 गुना बड़ा है। इट इज ऑन कोर्स टू बिकमिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन्यूएबल एनर्जी पार्क विद अ कैपेसिटी ऑफ 30 गीगावाट। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रीन एनर्जी की। FY26 के एंड तक कंपनी 19.3 गीगावाट की ऑपरेशनल रेन्यूएबल कैपेसिटी बिल्ड कर चुकी थी, ऑफ विच 70% इज फ्रॉम सोलर। बेसिकली ये कंपनी सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है और फिर लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स यानी PPAs के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। सिंपल वर्ड्स में, जितनी पावर जनरेट करने का कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है उतनी इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड दिस इज वेयर अडानी ग्रीन शोज इट्स स्ट्रेंथ। पिछले 7 सालों से कंपनी हर साल अपने PPA कमिटमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। FY26 में भी कंपनी ने अपने कमिटेड जनरेशन का 106% डिलीवर किया, जो दिखाता है कि एग्जीक्यूशन सिर्फ कैपेसिटी बिल्ड करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग ऑन प्रॉमिसेस भी है। एंड यू कैन सी द एग्जीक्यूशन इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टू। FY26 में रेवेन्यू 22% और EBITDA 23% ग्रो हुआ, रिफ्लेक्टिंग दैट कैपेसिटी एडिशंस आर नाउ ट्रांसलेटिंग इनटू स्ट्रॉन्गर अर्निंग्स। लेकिन मैनेजमेंट की नजर सिर्फ जनरेशन कैपेसिटी पर नहीं है। कंपनी बैटरी स्टोरेज को भी अग्रेसिवली स्केल कर रही है। BESS कैपेसिटी 3.5 गीगावाट पर आवर तक पहुंच चुकी है और FY27 के अंदर इसे 10 गीगावाट पर आवर तक ले जाने का टारगेट है, ताकि सोलर जनरेशन कम होने पर भी पावर सप्लाई जारी रहे।
एंड अलॉन्ग विद दिस लॉन्ग टर्म में कंपनी अपनी कैपेसिटी को 50 गीगावाट तक ले जाना चाहती है बाय FY30। अब अगर रिस्क की बात करें तो एक रिस्क है ग्रिड कर्टेलमेंट, यानी ट्रांसमिशन लाइंस के ना रेडी होने की वजह से कंपनी कभी कभी जनरेट की गई पूरी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को सप्लाई नहीं कर पाती। मैनेजमेंट के मुताबिक इसका एबिटा पर आज भी 5 to 7% का इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि खावड़ा के लिए नई ट्रांसमिशन लाइंस ऑपरेशनल होने के बाद इस इशू को ग्रेजुअली रिड्यूस होने की एक्सपेक्टेशन है। वैल्यूएशन की बात करें तो आज कंपनी का मार्केट कैप करीब 2.3 लाख करोड़ है और स्टॉक लगभग 118x PE पर ट्रेड कर रहा है। थर्ड, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। अब नेक्स्ट कंपनी की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। प्रीमियर एनर्जीज का प्रेजेंस सोलर वैल्यू चेन के मल्टीपल पार्ट्स में है। कंपनी हाई एफिशिएंसी सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करती है, EPC बिजनेस के थ्रू लार्ज स्केल यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है और डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट्स को भी केटर करती है। और मैनेजमेंट का एक्सपेंशन रोड मैप भी काफी अग्रेसिव है। अगले ही महीने कंपनी की सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3.6 गीगावाट से बढ़कर 10.6 गीगावाट हो जाएगी, जबकि मॉड्यूल कैपेसिटी ऑलरेडी 11.1 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। लेकिन स्टोरी सिर्फ कैपेसिटी एक्सपेंशन की नहीं है, कंपनी वैल्यू चेन में और डीपर इंटीग्रेट हो रही है। इसके लिए 10 गीगावाट इनगॉट वेफर प्लांट, 3 गीगावाट इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग, 12 गीगावाट पर BESS कंटेनर प्लांट और 18,000 MT एल्यूमिनियम फ्रेम कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है। Essentially, the company is building an entire solar manufacturing ecosystem around it, जिससे सप्लाई चेन पर कंट्रोल बढ़े, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम हो और लॉन्ग टर्म मार्जिन्स भी इंप्रूव हो सके। बात करें फाइनेंशियल्स की तो FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 21% ग्रो हुआ और पैट इंक्रीज बाय 61%। But that's not it. Because on growth visibility, the numbers speak for themselves as well. FY26 के एंड तक प्रीमियर के पास 14,010 करोड़ का 100% डोमेस्टिक ऑर्डर बुक है, जिसमें सोलर सेल्स का शेयर 58% और रिमेनिंग 42% फॉर मॉड्यूल्स है। But here, the key risk is protecting profitability, especially जब input prices volatile हो, long-term warranty commitments हो और solar technology fast evolve हो रही हो। As we look into valuation, Premier is valued at a market capitalization of around 46,640 crore with 30 times PE. आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड। रेन्यूएबल एनर्जी का असली चैलेंज इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के साथ उसे जरूरत के वक्त सप्लाई करना भी है, और शायद इसी चैलेंज को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है एक्मे सोलर होल्डिंग्स। कंपनी के पास 8.1 गीगावाट का रेन्यूएबल पोर्टफोलियो है, जिसमें लगभग 40% सोलर कैपेसिटी है और 6.9 गीगावाट ऑलरेडी साइंड पावर परचेज एग्रीमेंट से बैक्ड है, यानी डिमांड काफी हद तक सिक्योर है। But now it has turned its focus on battery energy storage system या BESS, जहां Q1 FY27 में उसकी कैपेसिटी 2.85 गीगावाट से बढ़कर 3.62 गीगावाट हो गई। Moreover, FY27 के लिए 1400 करोड़ से ज्यादा का BESS कैपेसिटी से रेवेन्यू पहले ही सिक्योर हो चुका है और गाइडेंस भी बढ़ाकर 10 गीगावाट पर आवर प्लस बेस्ट कैपेसिटी एडिशन कर दी गई, यानी बैटरी स्टोरेज अब एक्मे की अगली ग्रोथ स्टोरी का सेंटर बनता दिख रहा है। इसी स्ट्रैटेजी का असर FY26 के नंबर्स में भी दिखा। रेवेन्यू में 59% की ग्रोथ हुई, वहीं एबिटा 61% बढ़ा और पैट लगभग डबल होकर 498 करोड़ पहुंच गया। इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए कंपनी ने 600 मेगावाट के फर्म एंड डिस्पैचेबल रेन्यूएबल एनर्जी FDRE प्रोजेक्ट भी साइन किए, यानी सिर्फ क्लीन एनर्जी जनरेट करना ही नहीं बल्कि जब ग्रिड को जरूरत हो तब रिलायबली पावर डिलीवर करना भी इन प्रोजेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ एक रिस्क ये है कि कंपनी का ऑपरेशनल पोर्टफोलियो अभी भी मेजरली राजस्थान में कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर ट्रांसमिशन या ग्रिड कनेक्टिविटी में डिलेज आते हैं तो एग्जीक्यूशन इम्पैक्ट हो सकता है। Looking at valuation, Acme's market cap stands at 26,200 crore with a PE multiple of 44x. And now heading towards the last stock, Borosil Renewables Limited. इंडिया ने FY26 में रिकॉर्ड 44.6 गीगावाट सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल की, लेकिन सोलर वैल्यू चेन के कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी अभी भी काफी ज्यादा है। सवाल ये है कि अगर इंडिया सोलर मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट बनना चाहती है तो इस गैप को फिल कौन करेगा? Well, here enters Borosil Renewables. 7% डोमेस्टिक मार्केट शेयर के साथ कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर है। ये यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स, रूफटॉप सोलर और बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स के लिए स्पेशलाइज्ड सोलर ग्लास बनाती है, जो सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी दोनों को इंप्रूव करता है। द बेस्ट पार्ट, कंपनी की एग्जिस्टिंग 1000 टन पर कैपेसिटी ऑलरेडी 100% यूटिलाइजेशन पर चल रही है। इसी वजह से मैनेजमेंट 950 करोड़ इन्वेस्ट करके कैपेसिटी को 1600 TPD तक बढ़ा रही है और मैनेजमेंट यही नहीं रुकना चाहती। कोर सोलर ग्लास बिजनेस के साथ साथ कंपनी ने रूफटॉप सोलर सोल्यूशन सेगमेंट में भी एंट्री की है, जहां सोलर पैनल्स के साथ इन्वर्टर्स और लिथियम बैटरीज भी ऑफर की जाएंगी। इससे बोरोसिल सोलर वैल्यू चेन में अपनी प्रेजेंस और रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज दोनों बढ़ाना चाहती है। FY26 के नंबर्स में भी हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है।
रेवेन्यू 38% बढ़कर 1535 करोड़ और एबिटा 172% जम कर 492 करोड़ पहुंच गया। अब रिस्क की बात करें तो अगर एंटी डंपिंग प्रोटेक्शन फ्यूचर में कम होती है या लो कॉस्ट इंपोर्ट्स दोबारा बढ़ते हैं तो प्राइसिंग और मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप करीब 7,900 करोड़ है और स्टॉक लगभग 20x PE पर ट्रेड कर रहा है। तो ये थे वो 5 हाई ग्रोथ सोलर स्टॉक्स जो आज इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन का बैकबोन बन रहे हैं। कुछ ऑलरेडी अपना मोमेंटम प्रूव कर चुके हैं, जबकि कुछ अभी अपनी असली कैपेसिटी अनलॉक करने की जर्नी में है। दिस मेक्स वन थिंग क्लियर कि जैसे जैसे इंडिया अपनी सोलर मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन को स्केल करेगा, पूरी वैल्यू चेन में विनर्स और चैलेंजर्स दोनों इमर्ज होंगे। सवाल सिर्फ ये है कि कौन अपना एग्जीक्यूशन सबसे बेटर डिलीवर करता है और कौन सिर्फ कैपेसिटी ऐड करने तक लिमिटेड रह जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगला सेक्टर या स्टॉक लिस्ट किस पर बनाया जाए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.